हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आज है 28 अक्टूबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 28 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन पोत का नाम माहे है, जिसे अभी हाल ही में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इंडियन नेवी को सौंपा गया है। भारत के वैज्ञानिकों ने विकसित की है भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक, जिसका नाम हो जाएगा नेफेथ्रोमाइसिन। रशिया के अबू सुफियान खारखारों के साथ भारत के मतलब जम्मू कश्मीर के जो सबीर हसन है, इन्हें ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। मजिया अमाग्लोबेली और आंद्रेज पोक्टोबुट को सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा राजस्थान में सौर्य वन का उद्घाटन किया गया। अभिनव बिंद्रा को मिलानो कार्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स के लिए चार्टर बेरर नियुक्त किया गया है। यूनाइटेड नेशंस डे 24 अक्टूबर को मनाया गया। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने पृथ्वी के अस्थायी दूसरे चंद्रमा की खोज की, जिसका नाम 2025 PN7 है। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बनकर के तैयार है बजरंग सेतु, और दिसंबर में ये ओपन हो जाएगा। कहाँ? ऋषिकेश में। किस देश की राजमाता सिरकत का 93 की उम्र में निधन हुआ? तो ये थाईलैंड की राजमाता रही हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने देखे प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल, जो कि बदले गए नामों से रिलेटेड है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पूछा जा रहा है किस राज्य में स्थित है, जिसका नाम बदल करके छत्रपति संभाजी नगर स्टेशन किया गया? तो ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दक्षिण मध्य रेलवे ने एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन किया है। छत्रपति संभाजी छत्रपति शिवाजी के ही बेटे थे। ठीक है, यहां से कुछ बदले गए नामों को हम रिविजन करते हैं। इंग्लैंड और भारत के बीच जो टेस्ट सीरीज चलती थी ना, इसका नाम बदल करके एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी किया गया। खुलदाबाद का नाम बदला हुआ है। रत्नापुर बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के नाम पर। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के ट्रेनिंग सेंटर का नाम राजादित्य चोलन के नाम पर। राजस्थान की फायर सेगर लेक का नाम वरुण सागर लेक किया गया। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम अजगैबीनाथ धाम, ये बिहार में है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन। रशिया और भारत के बीच S-400 को लेकर के डील है। S-400 का बदला हुआ नाम सुदर्शन है। पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार की कैपिटल है, बदला हुआ नाम विजयपुरम है। केरला का नाम केरलम। पुरानी संसद भवन का नाम संविधान सदन। गुजरात के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह स्टेडियम। यूएई के शहर अल-मिनहाद का बदला हुआ नाम हिंद शहर है। अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई नगर। गोवा के मोपला इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम मनोहर पर्रिकर के नाम पर। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर। कर्नाटक के रामनगर जिले का नाम बैंगलोर दक्षिण। लद्दाख का काकसर ब्रिज का नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य किया गया। कारनेक ब्रिज का नाम सिंदूर ब्रिज है, ये महाराष्ट्र में है। इस्लामपुर का नाम ईश्वरपुर। खैरथल तिजारा, ये राजस्थान का है, बदला हुआ नाम भरतहरि नगर है। जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी और अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम अहिल्याबाई नगर किया गया है। सवाल नंबर दूसरा है, किस बैंक को 2025 में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा दुनिया का सबसे अच्छा कंज्यूमर बैंक घोषित किया गया है? आंसर इसका हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक, यानी कि वही बेस्ट कंज्यूमर बैंक, इसे चुन लिया गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। 1 जुलाई 1955 इसका फॉर्मेशन ईयर है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के बाद हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। चिल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी इसके चेयरमैन हो जाएंगे। ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। अब ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा इसे दुनिया का सबसे अच्छा कंज्यूमर बैंक बताया गया है, तो ग्लोबल फाइनेंस के बारे में हम जान लेते हैं, जो कि एक फेमस इंटरनेशनल मैगजीन है, जो कि वित्तीय समाचार यानी कि फाइनेंशियल जो न्यूज होती है इसका एनालिसिस, साथ ही वैश्विक बैंकिंग रैंकिंग के लिए जानी जाती है। 1987 में इस पत्रिका की स्थापना की गई थी और अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। यहां से यदि मैं अदर बैंक्स की बात करूं तो देखिए, अक्टूबर के महीने में करंट अफेयर में हमने देखा है डीबीएस बैंक के बारे में, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, जिसे इसी ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा एशिया का सबसे सेफेस्ट यानी कि सुरक्षित बैंक घोषित किया गया था। एचडीएफसी बैंक जो है, इसने
लक्षद्वीप में ब्रांच ओपन किया था और लक्षद्वीप में ब्रांच ओपन करने वाला पहला प्राइवेट बैंक ये हो जाएगा। सिंगापुर में भी रिसेंटली इसने ब्रांच ओपन किया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए तो आगे आरबीआई का डिस्कशन करने ही जा रहे हैं हम। ये भारत का सेंट्रल बैंक है। अगला सवाल है, भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में यानी कि ओडीआई में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर इसका हो जाएगा हिटमैन रोहित शर्मा। अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में खेला जा रहा जो दूसरा वनडे था, इसमें रोहित शर्मा ने 97 बॉल्स पर 73 रनों की पारी खेली। तो भारत के लिए तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं ओडीआई में। रोहित शर्मा से ऊपर यदि देखा जाए तो विराट कोहली के नाम में रिकॉर्ड है 14,181 रन का, और विराट कोहली के ऊपर है सचिन तेंदुलकर 18,426 रनों के साथ। और इस उपलब्धि के बाद जो रोहित शर्मा है, इन्होंने 11,249 यानी कि 11,249 रन कंप्लीट कर लिए। तो ओडीआई में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ये खिलाड़ी हो जाएंगे भारत के लिए। शुभमन गिल की यदि बात की जाए ना, तो आईसीसी के द्वारा 4 बार प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतने वाले जो पहले भारतीय हैं, ये हो जाएंगे शुभमन गिल। यदि मैं बात करूं जसप्रीत बुमराह की, रिसेंटली करंट अफेयर में हमने देखा है कि क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में यानी कि टेस्ट हो गया, ओडीआई हो गया और टी20 हो गया, तो क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में 50 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह रहे थे। हालांकि आपको ये याद रखने की जरूरत है कि जो रोहित शर्मा और विराट कोहली, इन दोनों ने ही मई के महीने में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और लास्ट ईयर ही इन दोनों ने ही टी20 से भी संन्यास ले लिया था। यहाँ से यदि हम स्पोर्ट्स के करंट अफेयर का डिस्कशन करें तो सुल्तान जोहर कप, ये हॉकी का था। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा करके खिताब जीता। दलीप ट्रॉफी का 62वां एडिशन सेंट्रल जोन के नाम है। काफा नेशंस कप में भारत ने ब्रॉन्ज जीता। पुरुषों का एशिया हॉकी कप भारत ने जीता। यूएस ओपन में मेन सिंगल का टाइटल स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने, वुमेन सिंगल का अरियाना सबालेंका ने। सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप भारत ने जीती। फाइड वर्ल्ड कप 2025 गोवा में होने जा रहा है। शतरंज वर्ल्ड कप की मैं बात कर रही हूँ। डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप जो कजाकिस्तान में हुई थी, मनु भाकर ने ब्रॉन्ज जीता है। देश के 89 नंबर के ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्णा बने हैं। वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लेजेंड्स का खिताब साउथ अफ्रीका ने जीता है। कोनकाकैफ गोल्ड कप मैक्सिको के नाम। फीफा रैंकिंग में भारत 133वें प्लेस पर है, टॉप पर अर्जेंटीना है। फाइड महिला शतरंज वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला दिव्या देशमुख बनी है। सवाल चौथा है, स्पेन के ओशन स्काई 2025 नामक ये जो वायु सैन्य अभ्यास यानी कि एयर मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसमें भाग लेने वाला यानी कि पार्टिसिपेट करने वाला पहला गैर नाटो कंट्री कौन बना? यानी कि नाटो का पार्ट नहीं, लेकिन तभी भी इसमें पार्टिसिपेट किया है अपने देश भारत ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो ये जो एक्सरसाइज है 20 अक्टूबर से शुरू हुई थी और अक्टूबर के लास्ट तक चलनी है, 31 अक्टूबर तक। स्पेन के गैंडो एयर बेस पर यह आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय सहयोग और संयुक्त वायु अभियानों को बढ़ावा देना। तो इसमें भाग लेने वाला गैर नाटो कंट्री भारत है। एक्सरसाइज का नाम है ओशन स्काई 2025 और स्पेनिश एयरफोर्स के द्वारा यह आयोजित किया जा रहा है 20 से 31 अक्टूबर तक स्पेन के गैंडो एयर बेस पर। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है, 1949 फॉर्मेशन ईयर, बेल्जियम में हेडक्वार्टर है, मार्क रूट हेड है। इसके कुल 32 मेंबर कंट्री हैं और 32वें नंबर का मेंबर कंट्री ये हो जाएगा स्वीडन। याद रखें कि भारत जो है ये गैर नाटो कंट्री है, यानी कि नाटो का सदस्य भारत नहीं होगा। सवाल पांचवा है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने अपना विलय दिवस कब मनाया है? तो अभी हाल ही में 26 अक्टूबर को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने अपना विलय दिवस मनाया है। 1947 में 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर रियासत के तत्कालीन शासक जो थे महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन किया था और इसी के साथ जम्मू कश्मीर ऑफिशियली तौर पर भारतीय संघ में शामिल हुआ था। समझौते के बाद राज्य का विलय 27 अक्टूबर 1947 से इफेक्टेड रहा, यानी कि प्रभावी रहा है। सवाल छठवा है, कैथरीन कोनोली किस देश की 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई है? तो ये भी हाल ही में आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति चुन ली गई हैं और कोनाली 2016 से गॉलवे वेस्ट से सांसद रही हैं और वे संसद के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुकी हैं।
आज के इस क्वेश्चन में मैंने आयरलैंड का मैप ऐड नहीं किया है, लेकिन हाल फिलहाल में जो राष्ट्रपति किसी देश से चुने गए हैं वो स्लाइड डेफिनेटली ऐड कर दी है। निकोलस मादुरो वेनेजुएला के, अर्जेंटीना के जेवियर मिलेई, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, मैक्सिको के क्लाउडिया शेइनबाम, क्रोएशिया के जोरान मिलोनोविक, यूक्रेन के हो जाएंगे व्लादिमीर जेलेंस्की, सिंगापुर के थर्मन सनमुगुनरत्नम, श्रीलंका के अनुरा दिसानायके, ताइवान के लाई चिंगते, पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी, वियतनाम के लुओंग कोंग, इजिप्ट के अब्दुल फतह अल सीसी, साउथ अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा, रशिया के व्लादिमीर पुतिन, अल्जीरिया के अब्दुल मजीद तैबोने, रवांडा के पॉल कागामे, लिथुआनिया के गितानस नौसेदा, आइसलैंड की हल्ला टॉमस डॉटर, चाइना के सी जिनपिंग, नामीबिया के नेटुम्बू नंदी नदैतवा, जेनिफर सिमंस सूरीनाम की, पेट्रिक हरमनी सेशल्स के और बोलिविया के राष्ट्रपति रिसेंटली रिगोपा चुने गए हैं। सवाल 7वां है, आसियान यानी कि साउथ ईस्ट एसोसिएशन, माफ कीजिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसे आप हिंदी में कह सकते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, इसका 11वां मेंबर कंट्री के रूप में कौन शामिल हुआ है? आंसर इसका हो जाएगा तिमोर लिस्ते। जब ये शामिल होना था तभी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये आसियान का 11वां मेंबर शामिल होने जा रहा है और आसियान का 26 साल के बाद ये पहला विस्तार आप कह सकते हैं। इससे पहले 1999 में कंबोडिया जो है ये आसियान में शामिल हुआ था। तिमोर लिस्ते ने 2011 में सदस्यता के लिए आवेदन किया था और अभी इसकी जो बैठक रही ना आसियान की, कुआलालंपुर मलेशिया में 26 से 28 अक्टूबर तक, जिसकी थीम इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी यानी कि समावेशिता और स्थायित्व रहा है। तो इस दौरान ईस्ट तिमोर लिस्ते को इसका 11वां मेंबर कंट्री चुन लिया गया है। आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, ईस्ट तिमोर, कैपिटल इसकी दिल्ली है, करेंसी यूएस डॉलर, ऑफिशियल लैंग्वेज टेटून पुर्तगाली हो जाएंगे। इसके आसपास की कंट्री यदि हम देखें तो पापुआ न्यू गिनी जहां सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है, ऑस्ट्रेलिया जिसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं क्योंकि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और इंडियन ओशन एक साइड है, फिर एक साइड इसका पैसिफिक ओशन हो जाएगा। इंडोनेशिया ये किसका नया मेंबर है? ध्यान दीजिए, ये ब्रिक्स का नया मेंबर कंट्री है, 10वां मेंबर कंट्री। इजराइल एशियाई विकास बैंक का 69 मेंबर कंट्री। तुवालू ये भी हाल ही में IUCN का 90 नंबर का मेंबर कंट्री बन गया है। सवाल है, भारत के 53rd नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बनने जा रहे हैं? तो अभी हाल ही में जो सूर्यकांत है, जस्टिस सूर्यकांत, ये देश के अगले मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं क्योंकि मौजूदा जो मुख्य न्यायाधीश है BR गवई यानी कि भूषण रामकृष्ण गवई ने केंद्र सरकार से जस्टिस सूर्यकांत को अगले CJI के तौर पर नियुक्त करने की सिफारिश कर दी है। तो मौजूदा CJI गवई के बाद ये जो जस्टिस सूर्यकांत है ये सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे सीनियर जज हैं। तो अगर केंद्र सरकार BR गवई की सिफारिश को मान लेती है तो CJI गवई के 23 नवंबर को रिटायर होने के बाद 24 नवंबर को देश के 53rd नंबर के CJI सूर्यकांत बनने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात की जाए तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 से 147 के बीच में इसका उल्लेख है। भाग 5 में ये अपने निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है। आर्टिकल 173 में रिट जारी करने का अधिकार है। आर्टिकल 32 में CJI को शपथ दिलाते हैं देश के राष्ट्रपति। पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह इकलौते ऐसे व्यक्ति जो कि देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे और CJI भी रहे। इसने 2 पोर्टल इस साल लॉन्च किए हैं, फास्टर और सुपेस। करंट के फैक्ट यदि हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में किस हिल स्टेशन में हाथ रिक्शा पर बैन लगाया? तो महाराष्ट्र का हिल स्टेशन है माथेरान। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया विकास सिंह को। यहां से सुप्रीम कोर्ट के 53rd नंबर के मुख्य न्यायाधीश तो सूर्यकांत बनेंगे। अभी कौन है? 52वें नंबर के BR गवई है। इनसे पहले संजीव खन्ना और इनसे पहले थे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। 50, 51, 52, 53 ये सीक्वेंस मैंने ऐड कर दिया है। सवाल 9वां है, स्वर्ण भंडार यानी कि गोल्ड रिजर्व में वृद्धि के कारण भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये कितनी सीमा को पार कर चुका है? तो रिसेंटली इसने 700 अरब डॉलर का जो आंकड़ा है कंप्लीट कर लिया। RBI द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 17 अक्टूबर 2025 को जो सप्ताह यानी कि हफ्ता खत्म हुआ, इसके बाद भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये बढ़ करके 702 अरब डॉलर हो गया है। RBI की यदि बात की जाए तो फॉर्मेशन ईयर है 1 अप्रैल 1935
1936 मुंबई में हेडक्वार्टर है। संजय मल्होत्रा अभी इसके गवर्नर हैं। पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। इसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। शिरीष चंद्र मुर्मू रिसेंटली बने, स्वामीनाथन जी, टी रविशंकर और पूनम गुप्ता। जुलाई के महीने में इसने 75 करोड़ से अधिक के सभी भुगतान के लिए ई कुबेर प्लेटफॉर्म को कंपलसरी करने की घोषणा करी थी। अगला सवाल है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो ये अक्टूबर महीने की 27 तारीख को मनाया जाता है। ये दिन यूनेस्को और कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ ऑडियो विजुअल आर्काइव्स एसोसिएशन द्वारा मनाया जाता है। इसकी 20वीं वर्षगांठ है। इस बार की थीम है डिजिटाइजिंग आवर शेयर्ड यूनेस्को हिस्ट्री, यानी कि हमारे साझा यूनेस्को इतिहास का डिजिटलीकरण। हाल ही में चर्चा में आया जो चक्रवात था मोथा, इसका नाम किस देश ने सुझाया है? आंसर इसका थाईलैंड हो जाएगा। तो चक्रवात मोथा का नाम थाईलैंड द्वारा सजेस्टेड है, जो उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण में योगदान देने वाले 13 सदस्य देशों में से एक है। थाई भाषा में मोथा का मतलब होता है सुगंधित फूल या फिर सुंदर फूल। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक, करेंसी बाहत है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इसकी थाई है। यहाँ की प्रधानमंत्री रिसेंटली अनुतिन चरनविराकुल बनी है। भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री अभ्यास का 14th एडिशन मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था और इस साल का जो बिम्स्टेक समिट जिसका 6ठा एडिशन थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया गया था, भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब यहाँ से हम कुछ चर्चे में रहे चक्रवात या तूफानों का डिस्कशन करें तो अक्टूबर के महीने में अरब सागर में जो चक्रवात बना शक्ति, इसका नामकरण श्रीलंका ने किया। सुपर टाइफून जिसका नाम रागासा है, इसने कुछ एशियन कंट्री को प्रभावित किया है, ताइवान, हांगकांग, फिलीपींस और साउथ चाइना को। तूफान पोडुल ने ताइवान में भारी तबाही मचाई जिसका नामकरण उत्तर कोरिया ने किया। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात जिसका नामकरण रेमल है। मार्च के महीने में ऑस्ट्रेलिया के तटों पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड ने तबाही मचाई थी। तूफान यागी से जो प्रभावित देश रहे हैं म्यांमार, लाओस, वियतनाम, इन्हें हेल्प करने के लिए भारत ने ऑपरेशन सद्भाव चलाया। चर्चे में रहा टाइफून क्रेथॉन, इसने ताइवान में तबाही मचाई। बंगाल की खाड़ी में जो उठा तूफान दाना था, नामकरण कतर ने किया। भारत ने राफेल तूफान के बाद क्यूबा को मानवीय सहायता भेजी थी। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किस स्लोवेनियाई शहर को चुना गया? तो स्लोवेनिया का शहर है ब्लेड, इसे 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। तो ब्लेड को यानी कि इस शहर को टिकाऊ पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण अनुकूल पहलों के लिए चुना गया है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन ईयर है 1 नवंबर 1975, मैड्रिड स्पेन में हेडक्वार्टर है। विश्व पोलियो दिवस 2025 ये कब मनाया गया? तो जिस दिन यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है उसी दिन वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है, यानी कि 24 अक्टूबर को ये मनाया गया है। हर साल ये 24 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है पोलियो के प्रति लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए। इस बार की थीम रही है एंड पोलियो एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन एवरीवेयर, यानी कि पोलियो का अंत, हर बच्चा, हर टीका, हर जगह। इसके इतिहास की बात की जाए तो इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत सबसे पहले रोटरी इंटरनेशनल द्वारा जोनास साल के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर की गई थी। जोनास साल थे कौन? तो एक ऐसे चिकित्सा शोधकर्ता जिन्होंने पहला प्रभावी पोलियो टीका विकसित किया था। क्या भारत पोलियो मुक्त है? बिल्कुल है, 2014 से। ये भी आपको याद रखना है। अक्टूबर महीने में इंपॉर्टेंट डे हमने जो मनाए हैं, 1 अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती, 4 अक्टूबर है विश्व पशु संरक्षण दिवस, 6 अक्टूबर पर्यावरण दिवस, 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे, 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, 9 अक्टूबर वर्ल्ड पोस्टल डे, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर, विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर है, अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर है, यूनाइटेड नेशंस डे 24 अक्टूबर। मैंने कल आपसे पूछा था इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज्यादा असिस्ट गोल मेकर कौन बने? आंसर लियोनेल मेसी था। आज का सवाल है किस शहर में भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much.